Hello everyone, good morning. So this is 32nd capsule of English for competitive exams. केवल इंग्लिश नहीं, अच्छी इंग्लिश अब जरूरी है और अच्छी इंग्लिश के तीनों एस्पेक्ट्स हम इस स्मॉल कैप्सूल में कवर करते रहते हैं. फर्स्ट, ग्रामर. बीइंग डिलेपिडेटेड, आई गॉट द हाउस रिपेयर्ड एंड रीफर्निश्ड. डिलेपिडेटेड का मतलब होता है जर्जर. बीइंग डिलेपिडेटेड, जर्जर होने के कारण. आई गॉट द हाउस रिपेयर्ड, रिपेयर करवाया, एंड रीफर्निश्ड, और दोबारा उसकी फर्निशिंग करवाई. उसमें सारा नए पर्दे, नए पेलमेट्स, नया फर्नीचर पूरा लगवाया. अब देखिए, आई गॉट द हाउस रिपेयर्ड. अब ये दरअसल कॉजेटिव पैटर्न है. मैंने मकान रिपेयर करवाया. आई मेड समबडी रिपेयर द हाउस, मैंने किसी और से मकान रिपेयर करवाया. हम काम खुद करते हैं तो बोलते हैं आई डिड इट. किसी और से करवाया, आई गॉट इट डन. या फिर मैंने किसी से करवाया, आई मेड समबडी डू इट. ये दोनों कहलाते हैं कॉजेटिव. तो यहां पर आई गॉट द हाउस रिपेयर्ड बिल्कुल सही है. यहां मेन सेंटेंस है आई गॉट द हाउस रिपेयर्ड एंड रीफर्निश्ड. ये आपका है मेन सेंटेंस, जहां सब्जेक्ट है और वर्ब है. ये आपका मेन सेंटेंस हो गया. मैंने मकान रिपेयर करवाया और रिफर्निश करवाया. क्यों करवाया? बीइंग डिलेपिडेटेड, क्योंकि मकान जर्जर अवस्था में था. अब देखिए, रूल कहता है द मेन सेंटेंस मस्ट बिगिन विद द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग डिलेपिडेटेड. बीइंग डिलेपिडेटेड ये किसके लिए लगाया गया है? ये आई के लिए लगाया है, ये द हाउस के लिए. निश्चित तौर पर ये लगाया गया है हाउस के लिए. तो यहां पर देखिए, सेंटेंस हैज टू स्टार्ट विद द हाउस. बीइंग डिलेपिडेटेड, द हाउस वॉज रिपेयर्ड एंड रीफर्निश्ड. तो आई गॉट द हाउस, आई गॉट हटा दीजिए और द हाउस वॉज कर दीजिए. बीइंग डिलेपिडेटेड, द हाउस वॉज रिपेयर्ड एंड रीफर्निश्ड. एरर लाइज इन बी. तो ध्यान दीजिए, मेन सेंटेंस की स्टार्टिंग उस सब्जेक्ट से होगी या उस ऑब्जेक्ट से होगी जो बीइंग डिलेपिडेटेड है, जो जर्जर अवस्था में था. जर्जर होने के कारण मकान को रिपेयर करवाया गया और रिफर्निश करवाया गया. जर्जर होने के कारण मैंने मकान रिपेयर करवाया, इसका मतलब होगा कि मैं जर्जर हो गया था, इसलिए मैंने मकान रिपेयर करवाया, जो निश्चित तौर पर सही सेंस नहीं है. तो एरर लाइज इन बी. सेकंड पार्ट, वर्ड्स. विपिन्स फ्रेंड्स फाउंड हिम इन अ डैश मूड. विपिन के दोस्तों ने उसे ऐसे मूड में पाया. आफ्टर ही लर्न्ड ही वुड बी प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन. जब उसको पता चला कि वह स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष होगा, यह जानने के बाद विपिन के दोस्तों ने विपिन को ऐसे मूड में पाया. अब जब आप विद्यार्थी यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए हो या बनने वाले हो, तो आपका मूड कैसा होगा? आइए देखते हैं ऑप्शंस. जोवियल का मतलब होता है वेरी हैप्पी, बहुत खुश. एक्साइटेड, उत्साह से लबालब. अगला ऑप्शन है स्टेल्दी, जब आप बिल्कुल सीक्रेटिव, लोगों से बचकर चोरी छिपे कोई काम करना चाहते हो, तो आप स्टेल्दी मूड में होते हो. पैल्ट्री मतलब वेरी फ्यू, बहुत कम, बहुत ही जरा सा, वेरी मीगर अमाउंट इज पैल्ट्री सम. गलीबल, कोई व्यक्ति जो बहुत ही सीधा हो, जिसे बहुत आसानी से ट्रिक किया जा सके, जिसको धोखा दिया जा सके आसानी से, उसे कहेंगे गलीबल. राइट. मालवी में इसे कहा जाता है टेपा, ऐसा इंसान जिसको बहुत आसानी से मूर्ख बनाया जा सके. डिप्लीटेड का मतलब होता है बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाना, एकदम एम्प्टी. जब आपको लगे कि आपकी सारी एनर्जी खत्म हो गई है, तो आप डिप्लीटेड मूड में होंगे. तो विपिन को जब पता चला कि वो स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो उनका मूड कैसा रहा होगा? बिल्कुल आसान सा ऑप्शन है, उनका मूड रहा होगा जोवियल. वो खुश होंगे, उत्साहित होंगे, क्योंकि अचीवमेंट सबको अच्छा लगता है. तो बेस्ट ऑप्शन हियर इज जोवियल. थर्ड पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन. आज का पार्ट लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस के 11 जून 2020 से, और यह है नेपाल इंडिया रिलेशंस के बारे में. नेपाल इंडिया रिलेशंस आर डीप
वाइड रेंजिंग एंड यूनिक। नेपाल और भारत के संबंध बहुत गहरे हैं, वाइड रेंजिंग काफ़ी सारे क्षेत्रों तक फैले हुए हैं और यूनिक अनोखे हैं। देखिए यहाँ तीनों शब्दों का खास मतलब है। डीप का मतलब है बहुत गहरे संबंध होना, वाइड रेंजिंग अनेक क्षेत्रों में संबंध होना, और यूनिक ऐसा रिलेशन जो दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है। बट ऑल्सो फ्रॉट विद कॉम्प्लेक्सिटीज। फ्रॉट विद का मतलब होता है फुल ऑफ, भरे होना। फ्रॉट विद कॉम्प्लेक्सिटीज, फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब होता है जटिलताएं। जब कोई चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो, बहुत मुश्किल हो, तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ, फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। मच ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, इस जटिलता का अधिकांश हिस्सा स्टम्स फ्रॉम, इसका मतलब होता है कम्स फ्रॉम, अराइजेस फ्रॉम, कहां से उत्पन्न होता है। इस जटिलता का बड़ा हिस्सा आता है फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से कि दैट द पॉलिटिकल लीडरशिप हैंडल्स ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस, जो राजनीतिक नेतृत्व है वो इसका बहुत छोटा हिस्सा हैंडल करता है ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट बाइलेटरल रिलेशनशिप। बाइलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, टू साइडेड। ध्यान दीजिए, यूनिलेटरल एक पक्षीय, बाइलेटरल टू पक्षीय, ट्राइलेटरल त्रिपक्षीय, और मल्टीलेटरल बहुपक्षीय। मैंने इसमें एक छोड़ दिया जो आपको याद आ रहा होगा, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चार पक्षीय, हम चतुर्भुज को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। चलिए, तो लेखक कह रहा है कि इस जटिलता का बड़ा हिस्सा इस तथ्य से आता है कि राजनीतिक नेतृत्व इस महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का बहुत छोटा हिस्सा हैंडल करता है। ऑफिशियल्स, अब देखिए, यदि पॉलिटिकल लीडर्स नहीं करते तो कौन करता होगा? ब्यूरोक्रेट्स करते होंगे। तो यह दरअसल पैराग्राफ जो है वो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस इन दोनों के द्वारा जब कोई फॉरेन पॉलिसी हैंडल की जाती है तो क्या अंतर पड़ता है उसे समझाने वाला है। ऑफिशियल्स जो अधिकारी, हैंडलिंग दीज, इनको हैंडल करने वाले अधिकारी, किनको? मल्टी फेसेटेड रिलेशंस, मल्टी साइडेड, मेनी साइडेड। देखिए, कंट्री तो दो ही हैं लेकिन संबंध क्या है? वाइड रेंजिंग है, अनेक पक्ष हैं इन संबंधों के। तो इन बहुरंगी बहुपक्षीय संबंधों को हैंडल करने वाले ऑफिशियल्स में मोमेंटरीली, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए इन्फ्लुएंस द एटमॉस्फेरिक्स। हो सकता है कि जो अफसर इन बहुपक्षीय संबंधों को हैंडल कर रहे हैं वो कुछ समय के लिए वातावरण को प्रभावित कर सकें, माहौल बना सकें, बट दे रेयरली टच द कोर ऑफ दिस रिलेशंस। किंतु बहुत कम होता है, बहुत रेयरली मतलब कभी कभार ही ऐसा हो पाता है कि वो इन संबंधों के मूल तत्व को छू सकें। लेट अलोन रीओरिएंट और ट्रांसफॉर्म। रीओरिएंट करना, नई दिशा देना, ट्रांसफॉर्म करना, बदल के रख देना, इसकी तो बात ही छोड़ दें। लेट अलोन रीओरिएंट और ट्रांसफॉर्म देम इन द रैपिडली चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। बहुत तेजी से बदलते हुए परिदृश्य में, परिवेश में, वातावरण में उनसे उम्मीद करना कि वो इन संबंधों को नई दिशा देंगे या पूरी तरह से एक नया बदलाव ले आएंगे, यह तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर ऑथर क्लियरली कह रहा है कि इंडिया नेपाल के रिलेशंस तभी सुधरेंगे जब दोनों देशों के पॉलिटिशियंस मिलें, ऑफिशियल्स, चूंकि एक लिमिटेड स्फेयर में काम करते हैं इसलिए एक सीमा से ज़्यादा उनसे नई दिशा देने की उम्मीद नहीं की जा सकती। So I hope, dear friends, you are enjoying this and you understand that the author believes that political leadership is more creative, more innovative, much more empowered to take decisions than officials or bureaucrats. तो देखते रहिए दोस्तों हमारे साथ, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए और मुझे पूरा विश्वास है कि इन कैप्सूल्स को रोज देखते देखते आपका सफलता का कोशिएंट आगे बढ़ेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, हैव अ नाइस डे।